श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम यूट्यूब माय न्यू ब्लॉग्स गॉड इज मॉम डैड में आपका स्वागत है। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। तो आज मैं इतनी अच्छी लाइन लाई हूँ, इतनी अच्छी टॉपिक इंटरेस्टेड लाए हैं जो कि आप सुन के ना सच में इतने खुश हो जाएंगे कि क्या बताएं। इतने छोटे शब्दों में, इतने सरल शब्दों में आप अपने लड्डू गोपाल को अपने घर पे ऐसे खुश करेंगे कि जैसे लोग बहुत बड़े बड़े संत लोग करते हैं, आप नॉर्मल तरीके से अपने घर पे अपने लड्डू बाबू को, अपने शिशु को कर सकते हैं खुश। तो देखिए, लड्डू बाबू जो होते हैं वो हमारे दूध पीते शिशु जैसे ही होते हैं, एकदम पानी के जैसे, कॉटन के जैसे सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। तो बस उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जल्दी आप खुश कर सकते हो। मेरे जो नारायण है ना, उनको खुश करने के लिए आपको कोई भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपने रखा है तो बस थोड़ी बहुत चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा, जो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप में भाव है तो वो चीज़ें आपको कभी भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा हार्ड, बहुत ही नॉर्मल लगेगा। तो बस वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे हमारे लड्डू बाबू बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और हमेशा आप पे कृपा बरसाते रहेंगे। आपको जिस चीज़ की कामना होगी उसे वो पूर्ण करेंगे। देखिए, कामना करने से पहले हमें कर्म करना चाहिए। आप कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें। प्रभु आपका सब कुछ देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दे के आप बिल्कुल भी उनकी सेवा मत कीजिए। बाकी आपके मन में क्या है ये उनको बिल्कुल ही पता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल को कैसे खुश करें। तो पहला मैं आपको बता देती हूँ कि नियमित रूप से उनको स्नान कराएं। हर दिन वस्त्र बदलें, मतलब कि हर दिन आपको स्नान करवाना है और हर दिन उनको वस्त्र धारण करवाना है। देखिए, अगर प्रभु ने आपको इतना सामर्थ्य दिया है कि आप डेली उनको नए वस्त्र धारण करा देते हो तो ठीक है, नहीं तो आप ज़रूर उनको धुलकर ही वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मैंने कहीं में एक आध दो वीडियो मैंने देखा है कि कुछ लोग ना डेली स्नान नहीं कराते हैं, गंगा जल का छिड़काव करवा देते हैं और फिर वस्त्र बदल देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये नियम, ये रूल गलत है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको देखिए स्नान कराना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं जो छोटे लड्डू गोपाल रखे हैं तो डेली ना स्नान करवाते हैं, बड़े लड्डू गोपाल को डेली स्नान नहीं करवाते। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, स्नान करवाना चाहिए। मैंने ऐसे कुछ वीडियो देखे हैं, बट मैं, और सबका अपना अपना भावना होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, डेली उनको स्नान करवाना चाहिए। और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि दूसरा, लड्डू गोपाल को परिवार का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य मानकर सेवा करें। अगर आप घर के बड़े मान रहे हैं तब भी उनको लाड प्यार करिए, सेवा प्रॉपर तरीके से कीजिए। अपना बच्चा मान रहे, अपना भाई बहन जो भी मान रहे, उनका सबसे प्यारा उनको समझिए और उनसे बिना कोई भी पूछे कार्य मत कीजिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। जब कोई बाबा अपना अंश के जो बच्चे होते हैं कोई कार्य करते हैं, जब अपने माँ बाप से पूछते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है कि देखिए हमारा बच्चा कितना समझदार है, हमसे पूछते हैं। तो इसी तरीके से एक भाव होता है ना, जब हम भी उनसे पूछते हैं तो वो भी कितने ज़्यादा प्रसन्न होते होंगे। तो तीसरा हमारा है लड्डू गोपाल के लिए, तो मतलब जब भी आप कहीं भी जाइए तो लड्डू गोपाल के लिए खिलौने भी लाएं और उनके पास ज़रूर रखें। खिलौने, देखिए छोटे शिशु जैसे उनके सेवा होते हैं ना, जैसे माँ अपने दूध पीते ही बच्चे का सेवा करती है, तो बस उसी तरीके से उनका भी करना चाहिए। तो उनको खिलौने बहुत पसंद होते हैं, तो उनको खिलौने लाइए अपने सामर्थ्य के हिसाब से और उनके पास हमेशा रखा रहने दें, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए ना, कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसे हमें बहुत बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है उनका सेवा जो हम ना कर पाएँ। चौथा हमारा है कि लड्डू गोपाल को दिन में 4 से 5 बार तो देखिए कम से कम भोग लगाएं।
तो 4 से 5 बार तो देखिए उनका भोग लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शिशु है ना, छोटे बच्चे के जैसे है ना, तो बच्चे देखिए इतना तो उनको खिलाना ही पड़ेगा आपको भोग। कुछ भी लगाइए, ऐसा नहीं है कि उनको हर बार आप अच्छा जो आपका सामर्थ्य है आप वही भोग लगाइए, इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और 5वां है हमारा जो लास्ट है, लड्डू गोपाल की संध्या आरती। संध्या आरती करें और झूला भी नित्य झूलाएं। अगर आपके पास झूला नहीं है तो अपने गोद में बैठाइए और राधा राधा कीजिए और उनको अपने गोद में इस तरीके से हिलाते रहिए, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए ना, हमारे जो लड्डू बाबू होते हैं वो कितने सरल विधि से, कितने सरल चीज़ों से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहीं कुछ भी आपको समर्पित करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर कुछ करना है तो वो है हमारा भाव, हमारा प्यार, हमारा लाड प्यार, इन्हीं चीज़ों को हमें समर्पित करना होता है। यही चीज़ हमको उनको देना पड़ता है। तो उनको मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि उनकी सेवा मैं नहीं कर पाऊँगा, उनको मैं नहीं रख पाऊँगी, उनको ऐसा, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये तो कहते हैं लोग ना कि जैसे हमारे एक शौक़ होते हैं बच्चों को अच्छा पहनाना, खिलाना, सब कुछ, तो वही शौक़ से हम चाहे जो उनको खिलाएं, चाहे जो पहनाएं, वो हमारा भावना होता है, हमारा शौक़ होता है। लेकिन हम इनको बहुत ही अच्छे से नॉर्मल भाव से इनको बहुत ही अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं और इनकी कृपा हम पे बरसेगी और सब पे बरसता है इनकी कृपा। इनकी कृपा का कोई भी, इनसे बड़ा कोई दयालु नहीं, इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें तो ये सोच के मत कीजिए कि मन में कुछ और कार्य करो और सोचते कुछ और हो। तो देखिए, जब एक कुम्हार मटका बनाता है तो अपना मन भटकाता नहीं, क्योंकि वो अपने कार्य में, अपने कामों में ध्यान से करता है। तो सेम उसी से जब इनकी सेवा कीजिए ना, तो बहुत प्रेम से, बहुत ध्यान मग्न हो के आप कीजिए और फल की कामना मत करिए। फल तो वो देना ही देना है। अगर आप सोचेंगे, कुम्हार एक सोचे कि मटका बनाते वक्त कि मैं 200-250 का बेचूंगा, तो देखिए अगर इसमें अगर वो सोचता रहेगा तो उसका मटका ख़राब हो जाएगा। तो सेम वही होता है, जब हम इनकी सेवा करें ना, तो ये मन में, ये दिमाग में हमारे भावना नहीं आनी चाहिए। इससे हमारा जो मन होता है वो भटकता है, फिर प्रभु भी नहीं सुखा। देखिए, रोना है तो अपने प्रभु के आगे रोइए, बिल्कुल अच्छी बात है। हमें रोना भी इन्हीं के पास ही चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, रो देते हैं, तो ये समझिए कि आपके ऊपर इनकी कृपा बरस रही है और आपको ये भी याद करते हैं और आपके ऊपर ये भी अपनी कृपा लुटाते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं। तो ये मत सोचिए कि आप रो रहे हो, आपको दुख है, ऐसा नहीं। आप भावुक हो रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको जब प्रभु याद करते हैं तभी आपकी आँखों में आंसू झलकेंगे, वरना आपकी आँखों में आंसू नहीं आएंगे। तो देखिए, आँखों में आंसू आना, रोना तो हमें प्रभु के ही सामने चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और काश ऐसी कृपा, ऐसी निष्ठान भक्ति, अनंत भक्ति ये हमें प्रदान करें। हम तो ऐसा ही इनसे कामना करते हैं, इनसे चाह रखते हैं और हम कुछ भी इनसे चाह नहीं रखते हैं। हमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। अगर ये हमारे साथ रह के अगर इस परिस्थिति में गुजार सकते हैं, तो मैं इनके साथ रह के क्यों नहीं गुजार सकती। अगर ये जो खाएंगे वही हम खाएंगे, जैसा ये रखेंगे वैसा ही हम रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप बना लीजिए। जब आपके पास आ जाते हैं आपके घर में लड्डू को पालना, तो आप फिर आपका कोई भी चीज़ आपका नहीं रह जाता है, फिर सारी चीज़ें उनकी हो जाती है। बस आप भावना मन में, दिमाग में ये बिठा लीजिए कि मेरा तो अब कुछ भी नहीं है। अगर उनकी इच्छा होगी तो घर चलाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो घर में रोक देंगे। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आप ना खाओ, प्रभु को तकलीफ़ नहीं होगी? ऐसा नहीं होता है। जब मैंने खुद अनुभव किया है, मैं एकादशी व्रत रहती हूँ जब, तो ऐसा फ़ील हमें होता है। चलिए, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।